लड़की ने चौक से एक नकली दरवाजा बना दिया। अगले ही पल वह दरवाजा खुल गया और अंदर से रोशनी निकलने लगी। नकली दरवाजा एक असली दरवाजे में बदल गया। जैसे ही लड़की ने धीरे धीरे उसे धकेला, उसे अंदर एक प्राचीन महल दिखाई दिया। वह कुर्सी की मदद से उसमें चढ़ गई। जाने से पहले उसने रेत को उलट देना नहीं भूला, क्योंकि यही रेत इस दरवाजे को बंद कर देती थी। कुछ ही समय में लड़की केंद्रीय हॉल में पहुंच गई। उसके सामने केवल एक बहुत बड़ी मेज थी। मेज पर हर तरह का लुभावना खाना सजा हुआ था। उन्हें देखकर लड़की के मुंह में पानी आ गया, लेकिन अंत तक उसे यह पता नहीं चला कि वहां एक डरावना राक्षस बैठा हुआ है। अजीब बात यह थी कि राक्षस के सामने लोग खड़े थे और वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इससे लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने दीवारों पर ध्यान दिया। चारों तरफ ऐसे राक्षस बने थे जो बच्चों की लार खाते हुए दिख रहे थे। जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे जूते पड़े थे। इन जूतों के मालिक को जरूर राक्षस ने खा लिया होगा। यह देखकर लड़की अचानक घबरा गई। उसने जल्दी से डिब्बे में बंद परी को आजाद किया। परी के मार्गदर्शन में लड़की को 3 प्राचीन अलमारियां मिली। उसने सुनहरी चाबी निकाली और सबसे बाएं अलमारी खोली। अंदर से उसे एक तेज धार वाला खंजर मिला। यही लड़की का असली उद्देश्य था। काम आसानी से पूरा हो गया। परी ने लड़की को वापस लौटने की याद दिलाई। जब उसने देखा कि राक्षस अभी भी उसी जगह बैठा है, तो वह थोड़ा निश्चिंत हो गई। लेकिन जब वह खाने की मेज के पास से गुजरी, तो खाना फिर से उसे आकर्षित करने लगा। मेज पर रखे अंगूर कांच की तरह चमक रहे थे। वह नौकर की चेतावनी भूल गई और एक अंगूर उठा लिया। उसे मुंह में डालते ही वह दूसरा उठाने लगी। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि राक्षस उसके पीछे आ चुका है। अचानक एक हाथ बढ़ा और उसकी हथेली में एक आंख रख दी गई। राक्षस ने अपने हाथ उठा दिए। अगले ही पल खाना खाती हुई लड़की उसकी नजर में आ गई। गुस्से में राक्षस तुरंत उसकी ओर मुड़ गया। लड़की अब भी बेखबर थी। परी ने राक्षस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। तभी लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। सामने का दृश्य देखकर वह बुरी तरह डर गई। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। पता नहीं बस थोड़ी सी देर हुई या नहीं, लेकिन मौत सामने थी। लड़की ने देखा कि बाहर निकलने वाला दरवाजा उसके सामने ही बंद हो गया। कितना भी धक्का दिया वह नहीं खुला। खतरे की घड़ी में उसने चौक उठाया और नया दरवाजा बनाने की कोशिश की, लेकिन चौक अचानक टूट गया। तभी राक्षस उसके पास पहुंच गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने ऊपर की ओर चढ़ने का फैसला किया। उसने अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा दरवाजा बनाया। किस्मत से इस बार चौक काम कर गया। बिना समय गंवाए लड़की ने दरवाजा खोला और छत को जोर से खींचा। लगभग राक्षस के हाथों पकड़ी ही जाने वाली थी, लेकिन